अगर हम कॉपर सल्फेट .5H2O यानी ब्लू कॉपर सल्फेट को हीट अप करेंगे तो इससे क्या होता है कि 5 पानी के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू से वाइट हो जाता है और इसको हम कहते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। और अगर हम इसके ऊपर दोबारा से पानी डालें तो ये वाटर एब्जॉर्ब करके दोबारा से ब्लू हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हमने पानी को डिटेक्ट करना है तो पानी की डिटेक्शन के लिए हमें एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को इस्तेमाल करना होगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लेते हैं, क्योंकि हमने कॉपर सल्फेट ब्लू को हीट करके ही बनाया है। तो देखें, जैसे ही मैं इस वाइट पाउडरी टाइप के क्रिस्टल को पानी में डुबोता हूँ तो ये फिर से ब्लू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जहाँ वाटर की टेस्टिंग करनी है कि यहाँ पानी मौजूद है या नहीं। मिसाल के तौर पे चांद पे हमने पानी का पता लगाना है या मार्स पे पता लगाना है यानी मरीख पे या किसी और सियारे पे, तो हम इस टेस्ट को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वहाँ की मिट्टी में मिलाएं और वो ब्लू हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि उस ज़मीन में पानी मौजूद है।